उर्दू लैब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर अली और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज का मौजू इंसानी तारीख का सबसे खूबसूरत वाक़या है। नींद में अचानक झटका क्यों लगता है, दंग कर डालने वाले इंकशाफात। इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिस्तर पर लेटे ही सो जाते हैं, लेकिन सोते हुए उनके साथ कई अजीब व गरीब चीज़ें रोनमा होती है। जैसे कि कुछ लोग सोते हुए डर जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसा ख्वाब आता है कि वो ऊंचाई से गिर गए हैं, लेकिन वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है। माहिरीन का मानना है कि गहरी नींद में सोने की वजह से ऐसे ख्वाब और दूसरी तरह की चीज़ें सोते वक्त रोनमा होती है। अयास के अलावा और भी कहीं अजीब चीज़ें सोते हुए लोगों के साथ पेश आती है। वो क्या चीज़ें हैं, इनकी तफसील इस वीडियो में। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के पहले इस मुनफरिद चैनल उर्दू लाइव को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ऊंचाई से नीचे गिरने का अक्सर लोगों को सोते हुए ये महसूस होता है कि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाली जगह से गिर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसी कैफियत तब होती है जब कोई शख्स बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव में हो। सोते हुए जिस्म का सुन हो जाना, अक्सर लोगों को सुबह उठ के अपना जिस्म बिल्कुल सुन किस्म का महसूस होता है। जिस्म के तमाम मसल्स सुन हो जाते हैं, बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं होती। इस अमल को स्लीप पैरालाइज कहा जाता है। इसके अलावा अक्सर लोगों को सो के उठने के बाद अपने सीने पर बहुत भारी महसूस होता है। सोते हुए बोलना, अक्सर लोगों को सोते हुए बोलने की आदत होती है। जब कोई बहुत गहरी नींद में होता है तो फिर वो अपनी दिन भर में होने वाली बातें और काम उनके जहन में गर्दिश करती है और सोते हुए वही बातें दोहराते हैं। बार बार एक जैसा ख्वाब आना, माहिरीन के मुताबिक ख्वाब आना यह बात साबित करता है कि आपकी दिमागी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन बार बार एक ही जैसा ख्वाब आना इस बात की अलामत है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रोनमा हो चुका है जिसने आपके दिमाग में गहरा असर छोड़ा है। यही वजह है कि इस शख्स को बार बार वो वाकया ख्वाब में नजर आता है। सोते में डर जाना, अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि सोते हुए डर जाते हैं। उनकी आंख अचानक किसी जोरदार धमाके या किसी तेज रोशनी की बायस आंख खुल जाती है। नाजरीन ग्रामी, ये तल्ख हकीकत है कि दो अज़दवाजी ज़िंदगी की। आइए जानते हैं। अबू अल कलाम कहते हैं, एक रात खाने के वक्त मेरी वालिदा ने सालन और जली हुई रोटी मेरे वालिद के आगे रख दी। मैं वालिद के रद्द अमल का इंतज़ार करता रहा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के पहले इस मुनफरिद चैनल उर्दू लाइव को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। शायद वो गुस्से का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने इंतहाई सुकून से खाना खाया और साथ ही मुझसे पूछा कि आज स्कूल में मेरा दिन कैसा गुजरा। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या जवाब दिया, लेकिन इसी दौरान मेरी वालिदा ने रोटी जल जाने की माजरत की। मेरे वालिद ने कहा, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो ये रोटी खा कर मज़ा आया। इस रात जब मैं अपने वालिद को शब्बा खैर कहने उनके कमरे में गया तो उनसे इस बारे में पूछ ही लिया कि क्या वाकई आपको जली हुई रोटी खा कर मज़ा आया। उन्होंने प्यार से मुझे जवाब दिया, बेटा, एक जली हुई रोटी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर तलक रद्द अमल और बदजुबानी इंसान के जज्बात को मजरूह कर देते हैं। मेरे बच्चे, ये दुनिया बेशुमार नापसंदीदा चीज़ों और लोगों से भरी पड़ी है। मैं भी कोई बेहतरीन या मुकम्मल इंसान नहीं हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों से भी गलती हो सकती है। एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना, रिश्तों को बखूबी निभाना, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना ही ताल्लुकात में बेहतरी का सबब बनता है।
ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اردو لائف کے معزز دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ عام ناصر۔